सो हेलो एवरीवन। सो टुडे आज आज अपना पीओटीडी अपन स्टार्ट करते हैं यार। आज का पीओटीडी आया तो हार्ड है, बट इट्स एक्चुअली नॉट हार्ड इफ यू थिंक अबाउट दैट। ये बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। ये थोड़ा सा लगता है कि डिफिकल्ट है एंड इट मार्क्ड एज हार्ड, तो लगता है कि लेटेस्ट भी है तो हार्ड होगा, बट ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं। इट्स लाइक अ वेरी इजी प्रॉब्लम, वेरी इजी स्टैंडर्ड डीएसए प्रॉब्लम, स्टैंडर्ड डीपी प्रॉब्लम। डीपी, इस लोगों को लगेगा कि डीपी कैसे है, बेसिकली अपन देखेंगे। और इसको बहुत ही आसानी से अपन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। बस इसमें थोड़ा सा ये जो डायरेक्शंस की वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था, बाकी तो इसमें बहुत आसान चीज। देखो, इसने क्या बोला बेसिकली कि अपन वो, आई थिंक क्वेश्चन सबको समझ में आया होगा, रीड किया होगा सबने। तो अपन को क्या हुआ, एक वन से बेसिकली अपना जो सेगमेंट है उसको स्टार्ट करना है बेसिकली। नाउ वी कैन गो इन फोर डायरेक्शन, दिस 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 एंड दिस, लाइक बॉटम अप, बॉटम डाउन, बॉटम लेफ्ट एंड बॉटम लाइक राइट, बॉटम राइट। इस तरीके से अपन चार डायरेक्शन में बेसिकली अपन जा सकते हैं। एंड देन एक डायरेक्शन अगर अपन ने पकड़ लिया, लाइक लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है कि यार हर स्टेप पे अपन ने चेंज कर सकते हैं कि नहीं नहीं, एक डायरेक्शन अगर अपन ने पकड़ लिया, देन वी विल गो इन दैट डायरेक्शन ओनली। लेट्स से you pick this direction, then you have to go in like this only, right? Now ये तो एक ऑपरेशन है। नाउ दे टोल्ड दैट यू कैन डू एट मोस्ट वन क्लॉकवाइज टर्न। दैट मीन्स व्हाट, कि तुम यहाँ से, लेट से तुमको लगा कि नहीं यार मुझे एक बार थोड़ा टर्न लेना है, तो अब तुम ये ऐसे स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, चेंज कर लिया, यहाँ पे अपन डिस्कस नहीं करेंगे इस तरीके से। अब इसी डायरेक्शन में अब नाउ यू कैन नॉट चेंज द टर्न, राइट? बेसिकली तुम ऐसे गए एंड देन तुम कुछ इस तरीके से आए, राइट? तो इस तरीके से बेसिकली अब तुम, अब ये बेसिकली डीपी कैसे कन्वर्ट हो गया कि यू हैव अ चॉइस व्हेन यू वांट टू टेक अ टर्न, यू वांट टू टेक टर्न, राइट? तो प्रॉब्लम ये यही स्टेट किया है बेसिकली, आपको पहले वन से स्टार्ट करना है एंड देन 20 20 20 का एक इन्फिनाइट टाइप सीक्वेंस, जितना भी इन्फिनाइट तो नहीं, मतलब जितना भी बेसिकली मैक्सिमम लेंथ तुम कवर कर पाओ, बेसिकली अपन को मेंटेन करके चलना है। ठीक है यार, तो अपन को इतना समझ में आया बेसिकली, कहीं ना कहीं अपना एक डायरेक्शन अपन को पहले फिक्स कर लेना है एंड देन उसी में कंटिन्यू करना है। एंड देन अगर अपन एक बार अलाउड है बेसिकली, वी कैन चेंज द डायरेक्शन। लेट्स से वी स्टार्टेड इन दिस डायरेक्शन, राइट? देन यू वांट टू चेंज द डायरेक्शन, अब यहाँ पे भी चेंज कर सकते हो, यहाँ पे भी चेंज कर सकते हो। इट्स लाइक टेक, नॉट टेक, स्टैंडर्ड डीपी, राइट? ठीक है यार, अभी अगर किसी को हिंट लगा हो तो यू कैन, दे कैन ट्राई अगेन दिस प्रॉब्लम। इट्स प्रॉब्लम इज वेरी सिंपल। लेट मी जस्ट आल्सो एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, राइट? लेट्स से इस प्रॉब्लम के अंदर पहले तुम इस तरीके से डायरेक्शन को चूज किया एंड देन यू डिसाइडेड हो कि यार इस पोजीशन पे मुझे डायरेक्शन को चेंज करना है, तो डायरेक्शन को चेंज कर लिया। इसने बेसिकली यहाँ से बेसिकली चालू किया एंड देन बेसिकली यहाँ पे गया एंड देन ही डिसाइडेड, देखो आगे भी जा सकता था बेसिकली वो, क्योंकि जीरो है बेसिकली 20 20, बट ही डिसाइडेड टू चेंज द डायरेक्शन फॉर मैक्सिमम, राइट? इस तरीके से बेसिकली चीजें हो सकती है। इसमें उसने डायरेक्शन चेंज ही नहीं की, राइट? तीनों में डायरेक्शन चेंज नहीं की, तो हियर बेसिकली डायरेक्ट, हियर बेसिकली सेम केस ऑफ डीपी है। एंड इसको अपन ऑब्जर्व करते हैं कि बेसिकली कैसा इसका कोड होगा, राइट? तो इसका कोड अपन समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अपन चीजों को समझते हैं कि अपन चार डायरेक्शंस में जा कैसे सकते हैं, राइट? तो अगर आप, ये बहुत स्टैंडर्ड ट्रिक है। बेसिकली यू आर एट आई जे, देन ये क्या क्या डायरेक्शन हो गई यार? आई, I-1, J+1, दिस डायरेक्शन इज व्हाट, I+1, J+1, right? This direction is what, I-1, J-1, and this is what, I+1, J-1, right? तो अपन को स्टैंडर्ड ट्रिक पता है बेसिकली, डीएफएस और बीएफएस में हम काफी यूज करते हैं। तो बेसिकली दिस इज पेयर इज -1 -1, दिस पेयर इज -1 1, दिस पेयर इज 1 1 एंड दिस पेयर इज 1 -1। तो यही हमने चार पेयर बेसिकली हमारे डीएक्स और डीवाई के अंदर बना लिए हैं बेसिकली, कि अपन को बार बार वो इफ कंडीशंस ना लिखनी पड़े। ठीक है, ये तो एक अपना सॉल्व फंक्शन है, इसको अपन बाद में देखते हैं। पहले अपन मेन फंक्शन में आते हैं, राइट? सबसे पहले हमने इसकी साइज ले ली, डायगोनल की, वो दोनों ले ली। हमने एक 4D डीपी बनाई है, उसको अपन बाद में देखेंगे, पहले अपन रिकर्शन वाला चीज देखते हैं। तो अपन ने क्या बोला कि जैसे ही ग्रेड का IJ 1 हो जाए ऑब्वियसली, तभी मैं अपना रिकर्शन स्टार्ट कर सकता हूँ बेसिकली, राइट? तो बेसिकली वी स्टार्टेड आवर रिकर्शन हियर। नाउ बेसिकली हम क्या करें, यहाँ से हम चार बेसिकली पॉसिबल डायरेक्शन में स्टार्ट कर सकते हैं ऑब्वियसली, एंड देन वी वोंट चेंज द डायरेक्शन। तो अपन ने क्या बेसिकली स्टेट्स बनाई, बेसिकली स्टेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। हमने चार स्टेट्स बेसिकली यहाँ पे बनाई है। पहला स्टेट बेसिकली ऑब्वियसली आई, द रो। सेकंड स्टेट इज जे, दैट्स ऑब्वियस, ये दो स्टेट तो एक ग्रेड में हमेशा ऑब्वियस ही रहती है। तीसरा स्टेट इज इंपॉर्टेंट, डायरेक्शन वी मेंटेन, ये कौन सा डायरेक्शन में, 0 to 4 ही हो सकता है, राइट? एंड चौथा बेसिकली हमने बोला है अलाउड, बेसिक जो डायरेक्शन को जो चेंज हम अलाउ करने की बात करें, वो हमने बुलियन की तरह बोल सकते हो। मैंने यहाँ पे 0 1 की तरह इसको ट्रीट किया, राइट? तो चार बेसिकली हमारे स्टेट हो गए, राइट? ठीक है यार,
अब बेसिकली एक बार अपन ने डायरेक्शन फिक्स कर लिया, उसी डायरेक्शन अपन चलते जाएंगे, एक बार अपन चेंज कर सकते हैं, राइट? तो अपन ने क्या किया, मैक्सी एक वेरिएबल ले लिया यहाँ पे, मैक्स ऑफ वन प्लस सॉल्व करते गए, बेसिकली वन क्यों ऐड किया है, ये दिस इज एडेड फॉर बेसिकली अपना जो वन है ना, इसको भी इंक्लूड करना है अपनी लेंथ के अंदर, वो इंक्लूडेड है, दैट्स व्हाई वी हैव टू इंक्लूड दिस वन। एंड देन वी गो फॉर सॉल्व डीपी, अपने जो नए कोऑर्डिनेट्स बेसिकली जो बने हैं बेसिकली नेक्स्ट वाले, एन एक्स एन वाई, के क्या है बेसिकली, जो करेंट डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है, दैट इज के। वन बेसिकली मींस अलाउड, बेसिकली नाउ इट इज अलाउड, बेसिकली दिस इज नोन एज, अभी अलाउड है बेसिकली चेंज, क्योंकि अभी तक अपने को डायरेक्शन चेंज नहीं किए। एंड बेसिकली दिस इज टू इज एक टारगेट भी बेसिकली अपन ने रखा है, कि बेसिकली ऑब्वियसली अपन को 2020 फ्लिप करते रहेंगे, दिस इज ऑल्सो स्टैंडर्ड टेक्निक, कि बेसिकली 10 अपन कलर में करते थे, याद करो बाइपार्टाइट ग्राफ में, राइट? 10 करते थे, सेम चीज बेसिकली कलरिंग का कॉन्सेप्ट अपन यहाँ पे यूज किया, टू टारगेट माइनस टू बेसिकली अपन कर सकते हैं। अब अपन इस सॉल्व फंक्शन में चलते हैं, डीपी को इग्नोर करो, अपन ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, कि बेसिकली कब अपन को रिटर्न कर जाना है कि जीरो, बेसिकली या तो अपन आउट ऑफ इंडेक्स हो जाए, या फिर बेसिकली अपना जो टारगेट है वो मैट ना हो। लेट्स से अपन टू पे हैं, अपन को नेक्स्ट जीरो चाहिए और अपन को टू मिल रहा है बेसिकली, या वन मिल रहा है, वी डोंट वांट दैट, राइट? आफ्टर टू दिस इज जीरो, वी वांट दैट, राइट? तो टारगेट बेसिकली अगर अपना मैट नहीं होता है बेसिकली, जो अपन ने वो किया तो अपन रिटर्न कर जाएंगे, राइट? तो ये तो खैर डीपी का स्टेट है, ये छोड़ो। ये देखो बेसिकली इंपॉर्टेंट है, नो चेंज बेसिकली क्या मतलब है, तो मैं जिस डायरेक्शन में कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू करता जा रहा हूँ, तो राइट? तो ऑब्वियसली डीपी में डीपी रहेगा बेसिकली, आई में अपन ने नया कोऑर्डिनेट डायरेक्शन वाला ऐड कर दिया, जे में अपना डायरेक्शन वाला ऐड कर दिया, डायरेक्शन डायरेक्शन ही रही, डायरेक्शन वोंट चेंज, अलाउड भी चेंज नहीं हो, अभी जरूरी नहीं है जीरो है वन है, अगर पहले जीरो था अपन डायरेक्शन चेंज कर चुके हैं तो ऑब्वियसली भी नहीं चेंज कर सकते, अगर अपन कर सकते हैं वन है तो बेसिकली अलाउड, तो अलाउड जो वेरिएबल उसको अपन फ्लिप नहीं करेंगे, वो अलाउड है, अलाउड ही रहने दो, ठीक है? ठीक है यार। एंड देन ग्रेड, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है बेसिकली, अपन इस ये एक ट्रिक क्या है बेसिकली, अपन को चेक करने की जरूरत नहीं कि टारगेट अभी इनिशियली क्या है, तो अपन इस तरीके से इसको चलते हैं, अगर वो जीरो होगा तो अपने आप टू हो जाएगा, अगर टू होगा तो अपने आप जीरो हो जाएगा, लाइक टू माइनस टारगेट करने से, ओके? तो ये काफी आसान ट्रिक है बेसिकली, राइट? सिमिलरली बेसिकली अपन चेंज का बेसिकली फंक्शन लिखेंगे, कि बेसिकली अपन को डायरेक्शन चेंज करनी है, अब डायरेक्शन कब चेंज कर सकते हैं, जब अपन अलाउड होंगे, बेसिकली अलाउड मतलब अभी तक अपन ने डायरेक्शन चेंज नहीं की है बेसिकली, राइट? तो डायरेक्शन चेंज नहीं की है, इसका मतलब ऑब्वियसली अपन हम दोनों केस में एक एक स्टेप ऐड क्यों करेंगे, क्योंकि अभी जो करंट है बेसिकली वो टारगेट के बराबर है, राइट? अपन ने ऑलरेडी ऊपर टारगेट चेक कर रखा है, टारगेट के बराबर ही आया, तभी अपन एक ऐड कर रहे हैं। एंड देन व्हाट वी आर डूइंग इज वी चेंजिंग द डायरेक्शन, नाउ दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट स्टेप, कि बेसिकली अपन इजीली मॉड्यूलो 4 करें, लेट्स से ये है, तो ऑब्वियसली अगर 90 डिग्री अपन को करना है तो कुछ इस तरीके से अपन जाएंगे, राइट? दिस इज 90 डिग्री रोटेशन, राइट? तो अपन जस्ट अपना इस तरीके से अपन को लिखना है कि दे आर 90 डिग्री टू ईच अदर, तो अपन ने जो यहाँ पे ये देखा था, ये बेसिकली वाला, ये अपन को इस मैनर में लिखना पड़ेगा, कि बेसिकली क्लॉकवाइज मैनर में या एंटी क्लॉकवाइज मैनर में आए, राइट? तो ये बेसिकली ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस एरे का जो ऑर्डर है तुमको डीएक्स डी वाई का, ये बहुत इंपॉर्टेंट, नहीं तो इससे तुम्हारा एरर आ सकता है या फिर गलत आंसर आ सकता है, राइट? तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने डायरेक्शन को मेंटेन करा, यहाँ पे अपने डायरेक्शन को भी अपडेट किया, मॉड्यूलो 4 करना जरूरी है, क्योंकि ऑब्वियसली 4 के बाद जीरो आ जाएगा, राइट? और टारगेट अपना टारगेट ही रहा, तो नो चेंज इन टारगेट, टारगेट तो टू माइनस टारगेट ही रहेगा, डायरेक्शन में चेंज आया, राइट? और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अलाउड बिकम्स अपना जीरो, राइट? दैट्स ऑल यार, बस इतना सा इसमें फंक्शन था, फिर अपन ने कुछ नहीं किया, मेमोराइज कर दिया यार, 3 स्टेट का अपन ने स्टैंडर्ड डीपी प्रैक्टिस है, 4 स्टेट डीपी है, बेसिकली एन देन अपन ने पूरा बना लिया बेसिकली, फिर पहले एन एम का साइज का बनाया, देन फोर, बेसिकली डायरेक्शन के लिए फोर पॉसिबल स्टेट्स है, 0 1 2 3, एंड अलाउड के लिए 0 1 पॉसिबल, तो अपन ने 4 डीडीपी बना ली, यहाँ पे बेसिकली इसको मेमोराइज कर दिया, राइट? यहाँ पे अपन ने इसको मेमोराइज कर दिया, एंड देन बेसिकली वी डिड दैट, एंड देन फाइनली डन। बेसिकली बहुत ही इजी क्वेश्चन है यार, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट इस क्वेश्चन में नहीं है, लाइक आई विल ट्रीट दिस एज अ मीडियम क्वेश्चन, नॉट अ हार्ड क्वेश्चन, राइट? बट इसको अगर तुम अंडरस्टैंड कर पाओ, हार्ड के टैग से ना डरो, बेसिकली देन इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। तो स्टे अपडेटेड यार, अपन और क्वेश्चंस का पीओटीडी एंड ऑल बहुत सारा अच्छा अच्छा कंटेंट आने वाला है चैनल पे, तो स्टे ट्यून्ड, ओके? बाय।